साधना में गुरु और भगवान दो का बड़ा महत्व है। भले आप किसको ज़्यादा मानो, ये आपकी स्वतंत्रता है, बंधन नहीं है, पर दो में से किसी न किसी पर बहुत गहरी श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। ये सबने दोहा सुन रखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। यदि दोनों खड़े हों तो काके लागू पाएं। बलिहारी गुरु जो गोविंद दियो, मिलाए, बताए, लखाए। गोविंद खड़े हों और गुरु खड़े हों, आप कैसे जानोगे कि गोविंद हैं? कल भी हमने प्रवचन में कहा था कि भगवान क्यों नहीं मिलता। आखिर है, सब जगह है, मिलता क्यों नहीं? तो मेरी समझ में है कि गुरु नहीं मिला, इसलिए भगवान नहीं मिला। भले आपको लगता होगा हमें गुरु मिल गए हैं, पर गुरु मिलेंगे तो भगवान मिलेंगे, क्योंकि गोविंद को लखाने वाला ये है गोविंद, गुरु होगा। गोविंद खुद नहीं बताता, अपने विषय में गोविंद बोलता ही नहीं। या यूँ कहो कि उनके जबाने नहीं है जो बतावें, उनके देह नहीं है जो बतावें, उनके पास मन नहीं जो बताएं। जब भगवान के पास मन हो, देह हो, वाणी हो, तब बताएंगे, तब गोविंद का नाम गुरु हो जाता है। यदि गोविंद के पास देह है, गोविंद के पास मन है, गोविंद के पास जबान है, समझ है, तभी तो बताएंगे। अर्थात उस परमात्मा के पास जब मन बुद्धि देह होते हैं, तब भगवान ही गुरु हो जाते हैं। गुरु होकर गोविंद को लखाते हैं। गोविंद दिखता नहीं, गोविंद अदृश्य है, अप्रकट है, मालूम नहीं पड़ता, रहता सबके साथ है। तो आप में गोविंद है, मन वाणी देह भी है, पर तुम में बैठे गोविंद को कौन लखाए? तुम्हारे मन बुद्धि में अभी पहचान नहीं है। तो जिसके पास मन बुद्धि देह हो, जो पहचानते हों, उनके द्वारा भगवान की पहचान होगी। इसलिए गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएं। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाए, दिखा दिया। कबीर साहब की वाणी में है, सतगुरु ने अलख लखाया है। जो दिखाई नहीं पड़ता था उसे लखा दिया। सतगुरु ने अलख लखाया है। मेरे गुरुदेव कहते थे देखो देखो, तो लोग दिखाई देने वाले की तरफ देखो कहते ही दृश्य देखोगे। तो गुरुदेव कहते थे देखो देखो देखो, जो देखता है उसे देखो। देखना सिर्फ आंखों के लिए नहीं होता। आप व्यवहारिक जगत में देखना शब्द अनेक चीजों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अनुभव करने को भी देखना है, महसूस करने का नाम देखना है। जैसे लोग कहेंगे जरा ये खा के देखो कैसा है। कभी इस भाषा का प्रयोग घरों में होता है कि नहीं? जरा खा के देखो। तो खा के देखो का मतलब मीठा है या खट्टा है, इसका स्वाद कैसा है जरा खा के बताओ। तो खा के देखो फिर बताओ। तो देखने का क्या मतलब है? ऐसे कह देंगे जरा दबा के देखो कहाँ दर्द है, कहाँ दर्द है दबा के देखो।
यही बात है। देखने का अर्थ है उसका पता चलना, दर्द का पता चलना, स्वाद का पता चलना, देख। तो भगवान का पता चलना ही भगवान का देखना है। पता चले कि हाँ है का, दर्द के है का पता चल जाता है, भूख के होने का पता चल जाता है, थकान का चल जाता है। नहीं अभी तक पता चला भगवान का, देख लो, चाहे कितनी कथाएं सुन रहे हो, सिर्फ अभी तक नहीं पता चला भगवान का। दर्द सबको मिला, स्वाद मिला, आनंद भी मिला, भले टीका नहीं, आनंद मिला, सबको सुख का पता चला है, जानते हैं पर टिकता नहीं है। भगवान का पता नहीं चलता, इसलिए भगवान के मामले में गुरु बहुत जरूरी है। तो भगवान को लखाने वाले सतगुरु ने अलख, जो अलख था, जो अपने आप लखने में नहीं आता था। अलख का अर्थ है सब कुछ तुम्हें लखने में आ ही रहा है, सिर्फ अलख है भगवान, सिर्फ भगवान अलख है, उसको गुरु ने लखा दिया, सतगुरु ने अलख लखाया। तो अभी हम धीरे से शुरू करेंगे। ध्यान तो एक दिन में कैसे कराएं, क्या कराएं, पर थोड़ा सा आपको बताएंगे। ये आपको दिखती है, ठीक है। तो पहले पूछूंगा कि आपके पास नजर है कि नहीं, बोलो। क्यों, कैसे माने कि नजर है? आप सबूत दो कि आपके पास नजर है। आपको कैसे जान लिया आपके पास नजर है? इसमें आपको ये दिख रहा है, ये दिखना आपकी नजर के होने का, बोलो, सबूत है बस। यदि आपको कुछ न दिखे तो लगेगा जैसे आंख ही नहीं। अंधे को आंख नहीं है, अंधे के आंख नहीं है। आंख का मतलब ये जगह नहीं, ये तो दफ्तर है आंख का, ये आंख का कार्यालय है, आंख नहीं है ये। आंख तो वो है जिससे दिखता है। आप इस रुमाल के साथ में, इस रुमाल के साथ में आप अपनी नजर को पहचानो, है। साफी को मत पहचानना, साफी को पहचानने नहीं बैठे। आप कोशिश करो कि आपको अपनी नजर का पता चले। ध्यान करो, नजर का ध्यान करो, नजारे का नहीं। यह है नजारा। नजारा में कुछ भी हो सकता है, दीवाल भी है, स्वामी जी भी हैं, कुछ भी है, शून्य भी है, ये खालीपन भी है। ये साफी है और साफी के बीच में, यहाँ बीच में कुछ है कि नहीं? साफी के दिखने के पहले यहाँ खालीपन, अवकाश है कि नहीं? बोलो। गैप। आपकी नजर से, आंख से, शरीर से साफी की दूरी है, ठीक है। आपसे माने आपके देह से, आपकी आंख से, इस दफ्तर से, कार्यालय से, आंख के कार्यालय से साफी दूर है। नजर से कितनी दूर है इस समय? यदि नजर से दूर होगी तो दिखेगी ही नहीं। दिखने का मतलब नजर इसमें है। यदि नजर यहां नहीं है तो ये नजर नहीं आ सकता।
मैं आंख के इस गोलक को नहीं कह रहा, या जिस गोलक से आपकी नजर यहां तक चल के आ रही है, कंटिन्यू लगातार आ रही है, इसे देख रही, दिख रही, दिख रही, दिख रही, ये ध्यान है। वृत्ति एक तानता का नाम ध्यान है। लगातार इसको देखते रहें और ये देखते रहें नजर में है, साफी नजर में है, नजर में है, नजर में है। ठीक, नजर का साथ में ध्यान बना रहे, नजारे के साथ नजर का लगातार ध्यान रहना चाहिए कि नजर है। आपकी सोच में, आपकी सुरती में, आपकी सुरती, सुरती शब्द सुना है ना? आपकी सुरती में रुमाल है कि सुरती में आपकी नजर है? अब क्या करो फिर? आप अपनी नजर को सुरती में रखो, आपकी सुरती नजर में रहे, और जिस समय सुरती आपकी नजर में होगी नजारा खो जाएगा। उसको आपकी दृष्टि दृश्य में है, पर आपकी दृष्टि में दृश्य है कि आपकी दृष्टि में दृष्टि है, ये वकालत नहीं है, ये एक सत्य को समझने की प्रक्रिया है, सत्य को जानने का ढंग है। आपकी नजर का या तो कहो है नहीं, है ना, नजर है ना, खूब ध्यान दें, नजर है। अब इसके लिए तुम्हें किससे पूछना है आपकी नजर कहाँ है? अपनी नजर को आप पहचानोगे ना कहाँ है। अब आपकी नजर, कोशिश करो नजर शून्य में हो, साफी के साथ खालीपन है, नजर इसमें हो, और नहीं तो साफी रहे, शून्य रहे। आप नजर को ढूंढो, नजर, साफी को पहचानते हो, शून्य को पहचानते हो, नजर को भी पहचानते हो ना। धीरे धीरे आपकी नजर नजारे से हट जाएगी और जिसकी नजर है उसमें लौट जाएगी। उसका क्या नाम है? चेतन दृष्टा। दृष्टा से दृष्टि निकलती है, दृश्य में जाती है। दृष्टा से दृष्टि निकलकर दृश्य में जा रही है। जैसे टार्च से रोशनी निकलती है और चीज में जाती है, तो बीच में भी तो रोशनी होती होगी। रोशनी चीज में जब दीवार में पड़ती है तो इतनी दूर से टार्च से लगाकर दीवार तक के बीच में रोशनी होती है कि नहीं? तो थोड़ी देर रोशनी को कहो तुम अपना होश रखो, रोशनी अपने होश में रहे, दीवार से कोई लेना देना नहीं। आप अपनी नजर का होश रखो। फिर अंत में कहूंगा होश का होश रखो। होश को होश से जगा, होश को, चीजों को मत जगा, इंद्रियों को मत जगा, होश को होश से जगा, होश को होशियार कर, होश को, तो कहीं न कहीं आपका होश होगा।